हेलो फ्रेंड, दिस इज अविनाश फ्रॉम टीम कानून सीखो। और आज मैं आप लोगों के साथ लॉ ऑफ टॉर्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाने आया हूँ। तो पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए थे मीनिंग, नेचर, एसेंशियल्स और डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट में लीगल डैमेज के अंदर दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम हैं, इंजुरिया सैन डेमनो और डेमनम सैन इंजुरिया। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो कंपीटिंग थ्योरी है लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में कि इसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट कहेंगे या लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहेंगे। तो इस पे दो कंपीटिंग थ्योरी, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तीन एसेंशियल जाने थे, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज एंड रेमेडी। तो रॉन्गफुल एक्ट हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे कि वैसा एक्ट जो कि जिससे कि दूसरे पार्टी के लीगल राइट का वायलेशन होता है, वही है रॉन्गफुल एक्ट जो है वो टॉर्ट कंस्टिट्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रॉन्गफुल एक्ट से किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है तो आपने कोई टॉर्ट कमिट नहीं किया है। जैसे कि अगर कोई बेगर आपके घर पे आता है और आपसे खाने के लिए मांगता है, तो अगर आप उसको नहीं देते तो हो सकता है आपने सोशली या मोरली कोई रॉन्ग किया हो, लेकिन आपने उसके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया, इसलिए आपने कोई टॉर्ट कमिट नहीं किया। टॉर्ट तभी कमिट होगा जब आप किसी न किसी लीगल राइट का वायलेशन करते होंगे। अब ये लीगल राइट क्या है? लीगल राइट मतलब वैसा राइट जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके लिए रेमेडी लॉ में अवेलेबल है। दूसरा है लीगल डैमेज। लीगल डैमेज को समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम समझने होंगे, एक इंजुरिया सैन डेमनो और दूसरा डेमनम सैन इंजुरिया। इंजुरिया सैन डेमनो का मतलब यहाँ इंजुरिया रेफर्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट ऑफ पर्सन, साइन मीन्स विदाउट एंड डेमनो मीन्स डैमेज टू द इंडिविजुअल। मतलब इंजुरी विदाउट डैमेज और एक्चुअल लॉस, मतलब किसी पर्सन को इंजुरी हो रहा है लेकिन उसे कोई डैमेज या एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ टॉर्ट में आप यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल वायलेशन हो रहा है, लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे आपको लॉस हुआ हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो दूसरी मैक्सिम है डैमेज डेमनम सैन इंजुरिया, मतलब डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि आपको कोई एक्चुअल लॉस हो रहा है लेकिन आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में इसके लिए कोई एक्शन आप नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट में जब तक आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता है तब तक आप कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। कुछ लैंडमार्क केसेज हैं इसके लिए। जैसे पहला केस है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या है कि प्लेंटिफ जो है, पहले प्लेंटिफ के स्कूल में डिफेंडेंट जो है पहले एज ए टीचर पढ़ाता है, और जब डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उसके ही एरिया में एक नया स्कूल खोल लेता है, जिससे कि प्लेंटिफ को रेवेन्यू लॉस होता है। इसके लिए प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में केस फाइल करता है, लेकिन जो है यहाँ पे क्या कोर्ट कहती है कि यहाँ पे आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। हाँ, आपको एक्चुअल डैमेज ज़रूर हुआ लेकिन आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, इसलिए आप कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा केस है एसबी वर्सेस वाइट। इसमें जो है डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को वोट देने से, उसके लीगल राइट के वायलेशन, उसको वोट देने से रोक लिया, जिसके कारण उसके लीगल राइट का वायलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट जाता है, अपने लीगल राइट के वायलेशन के लिए कंपनसेशन क्लेम करता है और कोर्ट उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। हालांकि यहाँ पे जो है कि प्लेंटिफ जिसको वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट ऑलरेडी जीत चुका होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन हो जाता है और इसलिए वो कंपनसेशन क्लेम करता है। तो यही पहला मैक्सिम जो है इंजुरिया सैन डेमनो, इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब यहाँ इंजरी तो हुआ लेकिन कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, तो भी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको डैमेज हुआ लेकिन उससे कि आपका किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, तो आप कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, चाहे आपको एक्चुअल लॉस ही क्यों ना हुआ हो। इसी के सिमिलर एक इंडियन केस भी है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में जो है प्लेंटिफ जो है भीम सिंह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है और उसे इलीगली डिटेन कर लिया जाता है ताकि वो पार्लियामेंट के सेशन अटेंड ना कर पाए, और इसके अगेंस्ट जो है वो प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट जाता है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए, कोर्ट उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि इसे लॉ ऑफ टॉर्ट कहेंगे या लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहेंगे। तो दो अलग अलग कंपीटिंग थ्योरी चलती है इसके रिगार्डिंग। एक थ्योरी कहती है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, दूसरी थ्योरी कहती है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। तो ये दो अलग अलग थ्योरी जो है दो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने दिया है और इनके अलग अलग सपोर्टर और क्रिटिक्स हैं। तो पहले हम चलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट पे। तो पहली थ्योरी जो कहती है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, इस थ्योरी को प्रपोंड किया था पोलक ने और इसको सपोर्ट करते थे विनफील्ड। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट सिर्फ वही स्पेसिफिक जो एग्जिस्टिंग टॉर्ट है, सिर्फ वही टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है।
ये एक जनरल प्रिंसिपल है, एक वाइडर प्रिंसिपल है जो कि हर अनजस्टिफिएबल, लीगली अनजस्टिफाइड जो भी रॉन्ग है उसको कवर करता है। ये कोर्ट को इनेबल करता है कि वो न्यू टॉट को क्रिएट कर सके। विनफील्ड ने इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए लिखा है कि लॉ ऑफ टॉट एक ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है और कोर्ट जो है टाइम टू टाइम न्यू टॉट क्रिएट करके रेमेडी प्रोवाइड करती है प्लेंटिफ को। अब कुछ केसेस हैं जिसमें न्यू टॉट क्रिएट किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। वो केसेस क्या हैं? लमले वर्सेस गाय, जहाँ पे टॉट ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। पास्ले वर्सेस फ्रीमैन, जहाँ टॉट ऑफ डिसीट क्रिएट हुआ है। रूक्स वर्सेस बर्नार्ड, जहाँ टॉट ऑफ इंटिमिडेशन क्रिएट हुआ है। दूसरी थ्योरी जिसे साल्मन ने दिया, उसके अकॉर्डिंग लाइबिलिटी जो है लॉ ऑफ टॉट में तभी अराइज होती है जब रॉन्ग जो है वो किसी एग्जिस्टिंग टॉट या नॉमिनेटेड टॉट के अंडर कवर होते हैं, तभी आपकी लाइबिलिटी लॉ ऑफ टॉट में अराइज होती है। इस थ्योरी को हम पिजन होल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू साल्मन, लॉ ऑफ टॉट जो है क्या है, सेट ऑफ पिजन होल की तरह है। अगर आपको आपके अगेंस्ट किए गए रॉन्ग के अगेंस्ट कंपनसेशन क्लेम करना है तो आपको उस रॉन्ग को किसी एग्जिस्टिंग टॉट में कवर करना होगा, तभी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। नहीं तो ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने कोई टॉट कमिट नहीं किया है, यानी कि आपको एग्जिस्टिंग टॉट के अंदर ही आपको रेमेडी मिलेगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोर्ट कोई न्यू टॉट क्रिएट नहीं कर सकती। इस थ्योरी के भी बहुत सारे सपोर्टर और क्रिटिक्स हुए हैं। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए प्रोफेसर जेंक्स ने कहा है कि ऐसा, साल्मन ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोर्ट न्यू टॉट क्रिएट नहीं कर सकती है। कोर्ट न्यू टॉट क्रिएट कर सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि वो टॉट जो है एग्जिस्टिंग टॉट के सिमिलर हो, तभी कोर्ट न्यू टॉट क्रिएट कर सकती है। कोर्ट एकदम से डिफरेंट टॉट नहीं क्रिएट कर सकती जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता हो। लेकिन इस थ्योरी को भी क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज करते हुए लिखा है कि ऐसा नहीं है। कोर्ट एकदम से डिफरेंट टॉट भी क्रिएट कर सकती है। अगर उसको लगे कि ऐसा कोई एग्जिस्टिंग टॉट नहीं है और रेमेडी देना जरूरी है, तो कोर्ट न्यू टॉट क्रिएट करके भी रेमेडी प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में टॉट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्रिएट किया गया। रूक्स वर्सेस बर्नार्ड के केस में टॉट ऑफ इंटिमिडेशन क्रिएट किया गया। लमले वर्सेस गाय में टॉट ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें पहली थ्योरी ज़्यादा सूटेबल लगती है। लेकिन बाद में लेटर ऑन विनफील्ड ने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया और कहा कि अगर हम ये दोनों थ्योरी अपने अपने हिसाब से सही है। अगर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो पहली थ्योरी सही है, और अगर हम नैरोअर सेंस में देखते हैं तो दूसरी थ्योरी सही है। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।